1526 तक की बात हमारी हो चुकी थी। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी आप लोगों का था, और आप लोगों का था इधर बाबर। ये विनर था और ये आप लोगों का लूजर था। इसने इसको इस युद्ध में हराया और इसकी मृत्यु करवा दी। ठीक है, मतलब इसको मार दिया गया। तो आप लोगों ने इतना आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो इसकी तोप की कला थी या तोप का जो इसने डिजाइन बनवाया था उस समय, जिस तरह का भी इसका प्रयोग किया गया था, उसको कहा गया था उस्मानी कला। ठीक है। ओके, तो इसके जो दो फेमस तोपची थे जिनका नाम था मुस्तफा खान और आप लोगों का उस्ताद अली, जिनके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं या पूछे जाते हैं आप लोगों के। ओके ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे पानीपत के पहले युद्ध की। पानीपत का पहला युद्ध आप लोगों का कंप्लीट होता है यहाँ पे, और आप लोगों ने इस क्लास के बाद, जितनों ने भी क्लास पीछे की अटेंड की थी, बाबर के ऊपर जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज ऑन बाबर, ठीक है, एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव वे में आप लोगों ने टोटल एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। गूगल के ऊपर सर्च कीजिए और आप लोगों को मैं श्योरिटी देता हूँ 70-90% आप लोगों के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर में आएंगे। इसी तरह आप लोग माइंड में रखेंगे तो हिस्ट्री आप लोगों की पूरी कंप्लीट होगी और कोई भी आप लोगों का मार्क्स कटेगा नहीं। तो यहाँ पे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है पानीपत के पहले युद्ध के बाद। तो क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि मुगलों की पहली राजधानी क्या थी भारत में? तो आप लोगों ने याद रखना है आगरा। आगरा आप लोगों की पहली फर्स्ट कैपिटल ऑफ मुगल डायनेस्टी आप लोगों की बनेगी। पहली अपनी सफलता एक बहुत बड़ा युद्ध जीतने के बाद जो आप लोगों का बाबर होगा, इसका सेलिब्रेशन करने के लिए जो आप लोगों का बाबर है, ये पानीपत में दो चीजों का निर्माण करवाएगा। उनके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा चुका है। एक तो आप लोगों का काबुली बाग है, एंड सेकंड इज बाबुली मॉस्क्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, काबुली बाग और काबुली मॉस्क्यू है, बाबुली नहीं, काबुली मॉस्क्यू जिसे आप लोग कहते हैं काबुली मस्जिद। दो क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के बनेंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत में ऐसा कौन सा पहला मुगल बादशाह था जिसको बागवानी का शौक काफी पसंद था? तो याद रखना, बाग से आप लोग समझ सकते हैं काबुली बाग, जो किसके द्वारा बनाया गया था? बाबर के द्वारा। और इसके बाद काबुली मस्जिद इसने किसको रिप्रेजेंट की थी, और काबुली किसका नाम था? इसकी एक वाइफ थी जिसका नाम था मुसम्मत काबुली बेगम। मुसम्मत काबुली बेगम इसकी वाइफ का नाम था। ठीक है, इन दोनों इसके इसी के नाम के ऊपर या इसको ही इसने ये डेडिकेट किया था, अपना काबुली बाग और अपना काबुली मॉस्क्यू। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतता है, उसके बाद इसको ये बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि भारत में मेरे कदम बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं और मैं भारत का एक अच्छा शासक यानी कि एक टिकाऊ शासक बन चुका हूं, और अब मुझे यहाँ से कोई भी हिला नहीं सकता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई का जश्न मनाने के लिए ये वापस जाएगा। यहाँ से ये आया था अफगानिस्तान के काबुल और गंधार में। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन बनते हैं, काबुल और गंधार में। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की जीत के लिए ये स्टार्ट करेगा यहाँ पे किस चीज को? सिल्वर कॉइन्स को। आप लोगों के सिल्वर कॉइन्स का यूज या सिल्वर कॉइन की प्रथा को यहाँ से ये स्टार्ट करेगा चांदी के सिक्कों के। उसमें ये दो नाम देता है उन सिक्कों को, और स्टार्ट कहाँ कहाँ पे कर रहा है? एक तो करेगा काबुल में और एक करेगा अफगानिस्तान के ही कंधार में। ठीक है, दोनों एक ही जगह इसका पड़ता है। जो काबुल में ये इसको स्टार्ट कर रहा है सिक्कों को, उन सिक्कों को क्या नाम देगा? इसको नाम देगा ये शाहरुख कॉइन, शाहरुख कॉइन्स। और इसके बाद जो कांधार में यूज किए जाते हैं सिक्के, उनको नाम देगा ये बाबर कॉइन्स। इन दोनों के पीछे का भी इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है।
ये जो बाबर कॉइन्स है इसने अपने नाम पे लिए, बट जो शाहरुख कॉइन है ये इसके बेटा था, जिसका बड़ा बेटा था, जिसका नाम था तैमूर। जानते हो आप लोग इसको? तैमूर के नाम से, सॉरी, तैमूर का एक बेटा था जिसका नाम था शाहरुख खान, उसी के नाम पे इसने स्टार्ट किए थे शाहरुख कॉइन। ओके। और नॉर्थ इंडिया में आके शाहरुख खान आप लोगों का काफी आतंक मचाएगा, वो बाद में है, बट इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आप लोगों के बनते नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों के इसी के ऊपर बनेंगे। पहला मुगल बादशाह आप लोगों का भारत का रहेगा बाबर, और सेकंड रहेगा आप लोगों का तैमूर। और तैमूर भी आप लोगों का इसको रिप्रेजेंट या इसको भेंट के रूप में कोहिनूर का हीरा भी देगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ का वो राजा था या कहाँ का शासक था जिससे छीनकर ये बाबर को देगा आप लोगों का कोहिनूर का हीरा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद ये जो आप लोगों के कॉइन्स हैं इनको स्टार्ट करता है दो पर्सन के नाम से, एक शाहरुख कॉइन्स और एक आप लोगों के बाबर कॉइन्स। और आप लोगों को ने ये एक और चीज याद रखनी है कि काबुल के जितने भी सिटीजन होंगे, काबुल के लोगों से ये काफी मोहब्बत करता था, काबुल के जितने भी सिटीजन होंगे उनको एक एक कॉइन गिफ्ट करेगा ये। ठीक है, एवरी सिटीजन को, हर एक सिटीजन को एक एक कॉइन गिफ्ट करेगा। इसी कारण जो आप लोगों के सिटीजन होंगे इसको एक उपाधि देंगे या इस पर्सन को एक टाइटल देंगे। उस टाइटल का क्या नाम होगा? उस टाइटल का नाम होगा कलंदर। ठीक है, कलंदर की भी इसको उपाधि से नवाजा गया था। तो ये याद रखना आप लोगों ने, क्यों दिए गए थे इसको? बिकॉज इसने सबको डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे चांदी के सिक्के काबुल के लोगों को, कंधार के लोगों को नहीं, काबुल के लोगों को। ये भी क्वेश्चन आपको आता है कि कलंदर की उपाधि बाबर को कहाँ के लोगों ने दी थी? काबुल के लोगों ने। ठीक है, तो याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काबुल के लोगों को इसने कौन से सिक्के दिए थे? शाहरुख चांदी के सिक्के। इसके बाद आप लोगों ने एक और क्वेश्चन याद रखना। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोगों का जो हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि भारत का इकलौता सुल्तान जो कि युद्ध में मारा गया था, तो उसका नाम है इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी आप लोगों का कौन था? एक अफगानिस्तान से संबंध था और अफगान साम्राज्य से संबंधित रखता था। अब इब्राहिम लोधी के मृत्यु के बाद ही जो आप लोगों का अफगान का काल था वो अंत होता है भारत में। ये भी आप लोगों ने माइंड रखना था। और ये आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम सुल्तान कौन था भारत का? तो अंतिम सुल्तान भी आप लोगों का रहेगा इब्राहिम लोधी। इसके बाद आप लोगों का वापिस आएगा जश्न मनाने के बाद काबुल से बाबर। तो बाबर कहाँ पहुंचेगा आप लोगों का? यहाँ से कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टार्ट होते हैं। आगरा में जैसे ये पहुंचेगा तो इसका बेटा है जिसका नाम है हुमायूं, अपने पिता की वापसी पर ये क्या करेगा? ग्वालियर के राजा है जिसका नाम है बिक्रमजीत। ठीक है, बिक्रमजीत से ये कोहिनूर का हीरा छीनेगा। ठीक है, कोहिनूर का हीरा छीनेगा और किसको दे देगा? ये दे देगा अपने फादर बाबर को। इतनी सी बात है, छोटी सी आप लोगों ने याद रखनी है। जिसके कारण जो आप लोगों का कोहिनूर का हीरा होगा, और इसे उस समय किस नाम से भी पुकारा गया था? बाबूरी डायमंड। बाबूरी डायमंड। कोहिनूर का हीरा किससे छीना गया? विक्रम जीत था आप लोगों का, ग्वालियर का ये राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था। इससे किसने छीना? हुमायूं ने छीना। और हुमायूं ने अपने फादर को दिया। और उसके बाद जो आप लोगों का कोहिनूर का हीरा है इसे बाबरी डायमंड के नाम से भी जाना जाने लगा। पहला मुगल शासक ये रहेगा और सेकंड ये रहेगा, जिसके ऊपर हम कल बात करेंगे। इसके बाद जैसे ही ये आगरा में पहुंचेगा, अब इसको एक बात तो समझ आ गई है कि भारत में अगर टिकना है तो हम लोगों को अपने आप को और शक्तिशाली बनाना है, और मैं यहाँ पे अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक लेके जाऊंगा। तो इसके बाद ये क्या करता है? जितने भी आसपास के जितने भी शासक हैं उनके साथ लड़ाई करता है, उनको अपना गुलाम बनाता है। फिर इसके माइंड में एक और बात याद आती है कि जब ये पर्सन जब कश्मीर के ऊपर अटैक कर रहा था, वहां पे शासन कर रहा था, तो इससे एक पर्सन ने इनवाइट किया था जिसका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा ने इस पर्सन को इनवाइट किया था इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक करने के लिए, और कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट जब आप लोग पानीपत का युद्ध लड़ेंगे। बट राणा सांगा यही सोच रहा था उस समय कि ये पर्सन भी आप लोगों का तैमूर की तरह भारत में क्या करेगा?
आतंक मचाकर वापस चला जाएगा। बट ये क्या करता है, उसको पता चलता है कि ये पर्सन भारत में शासन करने के लिए आया है, ना कि लूटपाट मचाने के लिए। जिस कारण राणा सांगा हेल्प नहीं करेगा किसकी, आप लोगों के बाबर की। और फिर क्या होता है, राणा सांगा के ऊपर अटैक करने के लिए 40 किलोमीटर की दूरी, आगरा से 40 किलोमीटर दूर है आप लोगों का, जिसका नाम है जगह का खानवा। खानवा नामक जगह पे आप लोगों का एक युद्ध लड़ा जाएगा, जिसे नाम दिया जाता है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। किस किस के बीच में लड़े जाएंगे ये, एक तो आप लोगों का राणा सांगा होगा, और एक आप लोगों का होगा इधर बाबर। राणा सांगा मेवाड़ का शासक, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ आप लोगों ने ये भी ध्यान रखनी है कि इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा के साथ कौन कौन से पर्सन इसकी हेल्प कर रहे थे। पहला पर्सन आप लोगों का रहेगा इसमें महमूद लोधी। महमूद लोधी। महमूद लोधी कौन होगा, महमूद लोधी आप लोगों का इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई। अब यहाँ से एक और भी आप लोगों को समझ आ सकती है कि इब्राहिम लोधी और आप लोगों के राणा सांगा के बीच में तो लड़ाई हुई थी, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, तो क्यों आप लोगों का महमूद लोधी वापस इसके साथ मिला, बिकॉज ये चाहता था कि मैं लोधी वंश का संस्थापक बनूं, फिर से भारत में लोधी वंश की स्थापना करूं और बाबर को यहाँ से भगाऊं, तो इस कारण इसने इसके साथ इसका हाथ मिलाया था। और इसके साथ एक और पर्सन होगा जिसका नाम है मेदनी राय। मेदनी राय, इसके ऊपर भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बनेंगे जो कि हम बाद में बात करेंगे। ये कहाँ का शासक है, ये आप लोगों का मालवा का शासक होगा, मालवा का रूलर होगा ये आप लोगों का। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो इसके ऊपर आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, जो आप लोगों का राणा सांगा और आप लोगों के बाबर के बीच में, बाबर के पास अभी भी उतनी ही सेना है, 12 से 20 हजार हो गई, ठीक है। बट बाबर को एक चीज का समझ आ गया क्या था कि अब मेरे पास अगर 20 हजार सेना है, बट राणा सांगा की तरफ 3% और लड़ रहे हैं, जिस कारण राणा सांगा के पास इससे 3 गुना या 4 गुना बड़ी सेना है। तो इसके लिए सिंपल सी बात इसको समझ आ गई कि अब तो मैं यहाँ से हार सकता हूँ। तो ये क्या करता है पर्सन, ये अपने सैनिकों के पास जाता है और सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए सिंपल सी बात कहता है कि हम लोग अब भारत में क्या करेंगे, एक लंबे शासन की व्यवस्था करेंगे, हम पहले की तरह यहाँ भटकने के लिए नहीं आए हैं और ना हमें यहाँ से कोई निकाल सकता है। अब हम भारत में अपने लिए नहीं लड़ेंगे, अब हम लड़ेंगे अपने इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए। तो इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए लड़ेंगे। तो इस पर्सन ने पहली बार भारत में जिहाद का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि बाबर के द्वारा भारत में पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था। तो बैटल ऑफ खानवा में बाबर के द्वारा जिहाद शब्द या जिहाद वर्ड का यूज किया गया था, और इस युद्ध को नाम दिया गया बाद में इतिहासकारों के द्वारा धर्म का युद्ध, धर्म का युद्ध। जिस कारण इनके बीच में इतना जोश आ गया कि हम लोग इस्लाम धर्म की यहाँ पे स्थापना करेंगे। तो 20 हजार सैनिकों ने ही इस पूरी सेना को हरा दिया, जिस कारण यहाँ पे राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, राणा सांगा को पकड़ा जाता है और इसके द्वारा इसको मारा जाता है। ये यहाँ पे हार जाता है और ये यहाँ पे जीत जाता है। अब दिल्ली के साथ साथ इसका राजस्थान के ऊपर भी क्या हो चुका है, कब्जा हो चुका है। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और ये जो आपका युद्ध लड़ा गया था 1527, ठीक 1 साल के बाद पानीपत के युद्ध के बाद। ओके, तो बैटल ऑफ खानवा होती है इसकी नेक्स्ट बड़ी लड़ाई। ओके, तो इसके बाद जीतने के बाद जो आप लोगों का बाबर है, इसको एक और उपाधि से सम्मानित किया जाता है। एक और उपाधि ये ले लेता है, इसका नाम रखा जाता है उपाधि का गाजी। गाजी क्या होता है, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। काफिर कौन होते हैं, काफिर होते हैं आप लोगों के जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते हैं, जो आप लोगों के इस्लाम में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, उनको कहा जाता है आप लोगों का काफिर। ठीक है, वो डजंट बिलीव इन कलमा एंड अल्लाह, उनको कहा जाता है काफिर। और गाजी क्या होता है, गाजी होता है काफिरों को मारने वाला। तो याद रखना आप लोगों ने, गाजी की उपाधि इसने कब ली थी, 1527 में बैटल ऑफ खानवा जीतने के बाद। okay? इसके बाद आप लोगों ने एक और ध्यान रखना है, 1527 और 1528 आप लोगों का करंट अफेयर का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। 1527 और 1528 में आप लोगों का बैटल ऑफ खानवा जीतने के बाद
एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है जिसको नाम दिया गया है बाबरी मस्जिद। ठीक है, यहाँ से आप लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट है इसने भी माना है कि जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण 1527 से लेके 1528 में ही हुआ है। कहाँ पे हुआ है इसका? यूपी के अयोध्या में। ठीक है, जो कि विवाद का कारण आप लोगों का बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आएगा? क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किस पर्सन ने करवाया था? तो इसी का सेनापति कमांडर था जिसका नाम था बाबर का एक सेनापति था कमांडर जिसका नाम था मीर बाकी। प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको। मीर बाकी के द्वारा ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सेनापति था इसका मीर बाकी वो कहां से संबंध रखता था? ये रखता था आप लोगों का ताशकंद के से संबंध। ताशकंद से संबंध रखता था जिस कारण इसको ताशबंद बाकी भी कहा जाता था। और जो आप लोगों का बाबर था इसको एक और नाम से पुकारता था, इसका नाम इसने रखा था बाबरी। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के बाबरी मस्जिद से बनते हैं जो कि संबंध रखते हैं बाबर से और बाबर के सेनापति से जिसका नाम है मीर बाकी। ताशकंद से ये संबंधित होगा और इसको बाबर किस नाम से पुकारता है? बाबरी के नाम से पुकारता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आई होप आप लोगों का बन सके एक। इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज का ध्यान रखना है। बैटल ऑफ खानवा में आप लोगों ने 3 पर्सन के बारे में ना सुना होगा आप लोगों ने। एक तो आप लोगों का राणा सांगा हो गया, एक आप लोगों का महमूद लोधी हो गया और एक आप लोगों का होगा यहाँ पे मेदनी राय। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से बाबर को एक समझ आई कि ये पर्सन क्या कर रहा था। राणा सांगा से तो मैंने लड़ाई की बिकॉज उसने मेरी हेल्प नहीं की। महमूद लोधी ने उसका साथ दिया क्योंकि हमने इब्राहिम लोधी को मारा। तो ये मालवा का जो शासक है ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो इस पर्सन के और बाबर के बीच में भी एक लड़ाई होती है ठीक 1 साल के बाद जिसको नाम दिया जाता है बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी का युद्ध होता है आप लोगों का मालवा के शासक मेदनी राय और बाबर के बीच में। बाबर और आप लोगों का होगा यहाँ पे मेदनी रॉय। ओके, तो ये अभी आप लोगों ने ध्यान रखना है जिसमें आप लोगों का विनर होगा ये, लूजर होगा ये। इसको पकड़ा जाता है और इसको गला इसका सर से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसको मार दिया जाता है। और इसके साथ साथ इसके मंत्रियों को भी सेम यही सजा दी जाती है। उनको भी पकड़ा जाता है और उनको काट दिया जाता है और इनके सिर कटवाकर उनकी क्या बनवाई जाती हैं? मीनारें। ये याद रखना आप लोगों ने। और इसी के साथ आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि बाबर अपने जितने भी सेनापति होते हैं, अपने जितने भी सैनिक होते हैं, उन सबको ये बात कहता है मालवा के किले में जाओ और वहां पे जितनी भी उनकी लेडीज हैं, जितनी भी वहां पे जितनी भी वुमेन है उनको उठाओ और अपने साथ ले जाओ। कहाँ पे? आगरा में। जैसे ही मालवा की लेडीज या वुमेन्स को ये बात पता चलती है कि हमें उठा के ये ले जाएंगे आगरा में, तो वो क्या करती हैं? वो इन सब के महल में आने से पहले ही आग में कूद जाती हैं। ठीक है, तो जिसे नाम क्या दिया जाता है आप लोगों का? आत्मदाह कर देती हैं। किसमें? आग में। तो इसको आप लोग किस वर्ड के नाम से जानते हैं? तो आप लोगों ने सुना होगा वर्ड जोहर। जोहर वर्ड। ठीक है, तो यहां से भी जोहर वर्ड का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों का आता है किस युद्ध के बाद बाबर ने पहली बार जोहर देखा था? तो बैटल ऑफ चंदेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा आप लोगों का, बैटल ऑफ चंदेरी। इसके बाद आप लोगों का लास्ट बचा है इसका दुश्मन जिसका क्या नाम है? वो आप लोगों का नाम होगा इसका महमूद लोधी। आखिरी वंशज जो होगा आप लोगों का लोधी वंश का। इसके और इसके बीच में भी एक लड़ाई होगी बट उससे पहले एक और पर्सन का नाम आएगा यहाँ पे, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी है जो आप लोगों का, ये भी एक अफगानी पर्सन है। ठीक है, अफगानी होगा ये। ये क्या करता है, जैसे ही बैटल ऑफ चंदेरी का ये सब लोग जश्न मना रहे होते हैं रात को, जैसे ही ये सब पर्सन जश्न मना रहे होते हैं एक रात को, तो ये जो आप लोगों का बाबर है, बाबर की नजर पड़ती है अपने एक सैनिक के ऊपर। सैनिक के ऊपर नजर पड़ती है तो ये सैनिक क्या कर रहा होता है? जश्न के बीच में ये सैनिक जितना जैसे गोश्त होता है, गोश्त को अपनी तलवार के ऊपर उठाकर उसे खा रहा होता है। तो जैसे ही इसकी नजर पड़ती है तो ये अपने बेटे को और अपने सेनापति को ये बात कह रहा है कि ये जो
सैनिक हमें दिख रहा है, ये इससे मुझे थोड़ी ना इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आने वाले समय में ये पर्सन हमारे लिए क्या होगा, खतरा बन सकता है। तो इसके ऊपर आप लोग प्लीज नजर रखिए। तो शेरशाह सूरी जो आप लोगों का होता है, ये भी एक चीज देखता है कि जो आप लोगों का बाबर है, इससे मेरे बारे में पता चल गया है, और ये क्या करता है, इसका सैनिक होने से, मतलब इसका सैनिक होता है उस समय, और इसके सैनिक पद से क्या करता है, भाग जाता है वहां से, और इसके मुगल सेनाओं के जो सैनिक होते हैं, जो इसके मित्र होते हैं, उनसे ये बात कहता है कि आज नहीं, आने वाले समय में मैं यहाँ से पूरे मुगल वंश को खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये प्रॉमिस करके वहां से जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि शेरशाह सूरी ने बाबर की किस युद्ध में सहायता की थी, और किस युद्ध के बाद इसकी सेना को छोड़ के चला गया था। तो बैटल ऑफ चंदेरी में इसने सहायता की थी, और बैटल ऑफ चंदेरी के बाद ये चला गया था, किस में, ये चला गया था महमूद लोधी के साथ, ये मिल गया था बाद में लोधी वंश के साथ। क्योंकि जो आप लोगों का बाबर था वो एक टर्की वंश से संबंधित रखता था, बट आप लोगों का जो महमूद लोधी होगा, ये आप लोगों का संबंध रखता है अफगानी डायनेस्टी से। और जो आप लोगों का शेरशाह सूरी है, ये भी आप लोगों का अफगानी डायनेस्टी के साथ ही संबंधित रखता है। ये सैनिक होने के बाद ये शासक भी बनेगा शेरशाह सूरी, और ये बाद में हुमायूं को भी हराएगा 1528 के ठीक 12 साल के बाद 1540 में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, पहले आप लोगों ने इतनी बात याद रखनी है। अब इनके बीच में युद्ध लड़ा जाएगा, महमूद लोधी के बीच में और आप लोगों के बाबर के बीच में, और ये युद्ध लड़ा जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा बैटल ऑफ घाघरा, और ये इसकी लाइफ का सबसे लास्ट युद्ध होगा, बैटल ऑफ घाघरा। किस किस के बीच में लड़ा जा रहा है, ये आप लोगों का बाबर के बीच में, और आप लोगों का इब्राहिम महमूद लोधी के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोधी नहीं आएगा यहाँ पे, महमूद लोधी के बीच में 1529 में। इस क्वेश्चन इससे ये क्वेश्चन बनता है बैटल ऑफ घाघरा से कि ऐसा कौन सा युद्ध था जो कि जल और थल दोनों जगह पे लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ घाघरा ही आप लोगों का लड़ा गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। या क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि अफगानों के बीच में और बाबर के बीच में अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ घाघरा। तो अफगानों की तरफ से आप लोगों का लीड कर रहा होगा कौन, इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों का ये लूजर होगा, ये विनर होगा, इसको मरवा दिया जाएगा। बट ये युद्ध इतना भयंकर हुआ है इन दोनों के बीच में, जिसमें बाबर को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, यानी कि इसकी भी सेहत खराब हुई, जिसके कारण ठीक 1 साल के बाद 1530 में इस पर्सन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु होती है 1530 में। यहाँ पे अंत होता है भारत के पहले मुगल साम्राज्य के शासक का, जिसका नाम है बाबर, खत्म होगा यहाँ से। और यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का हुमायूं। अब इनसे ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, क्वेश्चन ये आते हैं बाबर के द्वारा एक क्वेश्चन ये बोला जाता है, बाबर की एक अंतिम ख्वाहिश होती है कि मुझे आप लोग दफनाएंगे कहाँ पे, आप लोग मुझे दफनाएंगे काबुल में। और ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि भारत का कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसे 2 बार दफनाया गया। तो आप लोगों का रहेगा वो बाबर ही था। एक तो इसको आगरा के आराम बाग में दबाया गया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आराम बाग में। और फिर बाद में इसको, जो इसकी टॉम थी, जो इसका जो भी था, उसको बाद में कहाँ पे, काबुल में भी दफनाया गया। बाद में इसको काबुल ले जाया गया, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी कंडीशन थी जिस कारण इसको लेके जाया नहीं गया काबुल में, और इसको दफना दिया गया कहाँ पे, आराम बाग, आगरा में ही इसको दफना दिया गया। इसके बाद इसकी जो क्वेश्चन सिंपल सा ही आता है इसकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर। ऑटोबायोग्राफी इसकी क्या थी, जिसे नाम देते हैं आप लोग तुज़्के बाबरी। अगर आप लोग कभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो पहले ही पेज से अगर आप लोगों को पता चल जाएगा कि बाबर क्या चीज थी। ठीक है, और इसे बाबरनामा भी कहा गया है। क्वेश्चन ये आता है इसके ऊपर कि किसने लिखी थी, बाबर ने इसको स्वयं लिखा था। और किस लैंग्वेज में लिखा था, टर्क लैंग्वेज में इसको लिखा गया था, तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में इसको पर्शियन या फारसी लैंग्वेज में किसने इसका अनुवाद करवाया था, अकबर के समय में हुआ था इसका, पर्शियन और फारसी लैंग्वेज के बीच में इसका अनुवाद हुआ था। और किसने किया था, अकबर का ही नवरत्न था जिसे नाम दिया गया था खाने खामा। ठीक है, खान ए खाना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ओके, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब ऑटोबायोग्राफी की बात करें इसकी, तो इसने, इसके बीच में जो क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं कि अपनी ऑटोबायोग्राफी में भारत का सबसे शक्तिशाली जो शासक किसे बताया था इसने, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया था। तो याद रखिए विजयनगर का
विजयनगर साम्राज्य का एक पर्सन था जिसका नाम था कृष्ण देव राय, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बारे में किससे पहले भी इसने बताया था, सबसे शक्तिशाली शासक। ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि बागवानी से कौन सा जो मुगल शासक था जो काफी इम्प्रेस था, यानी कि जैसे शौक था, वो आप लोगों का बाबर रहेगा। नगाड़ों का भी इसको काफी शौक था, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, नगाड़ों का भी इसका काफी शौक था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज आप लोगों का कंप्लीट होगा यहाँ से फर्स्ट शासक मुगल साम्राज्य का बाबर, और कल हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो आप लोगों का रहेगा नसीरुद्दीन हुमायूं। ओके, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी जितने भी हैं छोटे छोटी सी चीजें हैं, और आप लोगों को उसमें से मैं मेन इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगा। तो ये वाला है, आप लोगों ने बाबर के ऊपर गूगल के ऊपर एमसीक्यूज सर्च कर लेना। टोटल इसके ऊपर 30 या 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, और आप लोग 70 से 90% तक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना है इसको और अच्छे से समझा है। कोई डाउट है पूरी क्लास में आप लोगों को तो प्लीज पूछ लीजिए अभी के अभी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा। जो डीप में पढ़ाने लायक चीज़ होगी उसको मैं डीप में करवाऊंगा, बाकी चीज़ों को मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊंगा। बाकी किसी को अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, आप लोगों को फिर से मैं वो टॉपिक करवा दूंगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और मैंने आज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वालों को कुछ एमसीक्यूज दिए हैं करंट अफेयर्स के। जिस डेली के डेली आप लोग 50-50 क्वेश्चन भी याद करेंगे, और तहसील वेलफेयर वालों को भी। तो आप लोग का जब तक एग्जाम होगा ऑल ओवर आप लोग लास्ट तक पहुंच जाएंगे। और जो आप लोग के होंगे अदर स्टूडेंट हैं उनको मैं कल से दूंगा जनवरी के। ठीक है, एमसीक्यूज मैंने अजय शर्मा अपडेट कर दिए हैं आपकी। आप एग्जीक्यूटिव वाले ही हैं ना? आपके मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिए हैं, आपको मैं सेंड कर दूंगा पर्सनली भी। ओके, ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।